ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें स्वामी जी जो हैं वो ब्रह्मचर्य पालन के नियम बता रहे हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं, ध्यान देकर सुनो। तो पहला बताया भगवान पवित्र संकल्प, दूसरा बताया पवित्र मातृभाव दृष्टि, तीसरा बताया सादी रहन सहन और चौथा बताया सत्संगति, पांचवा है सदग्रंथ अवलोकन, छठा है घर्षण स्नान, सातवां सादा व ताज़ा अल्प आहार, आठवां नियम है निर्व्यसनता और नंबर 9 है 2 बार मल मूत्र त्याग, 10 है इंद्रिय स्नान और 11वां है नियमित व्यायाम। और अब हमारा जो 12वां जो ब्रह्मचर्य का नियम है, जल्दी सोना व जल्दी जागना, जल्दी सोना और जल्दी उठना जागना। तो इसमें इसकी व्याख्या में स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जिन्हें वीर्य रक्षा करनी है और आरोग्य संपन्न तथा भाग्यवान बनना है, उन्हें जल्दी सोने व जल्दी जागने का अभ्यास अवश्य ही डालना चाहिए। 10 बजे से पहले ही सो जाना चाहिए और 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि स्वप्न दोष प्रायः रात्रि के अंतिम पहर में ही हुआ करता है। प्रातःकाल को अमृत वेला कहते हैं। सचमुच सृष्टि के इस प्रातःकालिक दिव्य अमृत को त्यागने वाला पुरुष जल्दी बूढ़ा व मृतक तुल्य हो जाता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। प्रातःकाल में उठने वाला मनुष्य आरोग्यवान, भाग्यवान, ज्ञानवान होता है। अतः जिन्हें पूर्वजों की तरह वीर्यवान, ज्ञानवान तथा सामर्थ्य संपन्न बनना हो, उन्हें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और सबसे पहले आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल में जैसा चिंतन किया जाता है वैसा ही दिन भर बना रहता है। और माता पिता व गुरुजनों को सोते व जागते समय चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। यदि वे ना हो तो हृदय में उनका ध्यान करके जो है नमस्कार करनी चाहिए। तो आगे हमारा 13वां ब्रह्मचर्य का नियम है योग आसन अभ्यास। योगासन शारीरिक विकास व ब्रह्मचर्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। योगासनों का अभ्यास शौच, स्नान, व्यायाम आदि से निपट कर बिना कुछ खाए पिए प्रातःकाल ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ शुद्ध वायु आती हो और प्रकाश भी पर्याप्त हो। किंतु याद रहे कि योगासनों का अभ्यास करते समय सादा सात्विक अल्पाहार अत्यंत आवश्यक है। आसनों का अभ्यास किसी अभ्यासी गुरु द्वारा ही करना चाहिए। आसनों का अभ्यास करते समय श्वास का अंतर आना और बाहर निकलना, ये दोनों क्रियाएं बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए। नंबर 4 है कि भी यदि शरीर में वीर्य संबंधी कोई विकार हो तो आसनों का अभ्यास करते समय गुदा संकोचन पर, इनकी मूलबंध पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह वीर्य रक्षा में अत्यंत सहायक पड़ता है। 14वां जो हमारा ब्रह्मचर्य का नियम है भगवान, वो है उपवास। उपवास में बता रहे हैं कि आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जितः। आयुर्वेद अर्थात बोलते हैं कि
अग्नि भोजन को पकाती है और उपवास दोषों को पकाता है। अग्नि भोजन को पकाती है और उपवास दोषों को पकाता है, अर्थात नष्ट करता है। उपवास अपनी शक्ति अनुसार ही रखना चाहिए। उपवास से शरीर व मानसिक दोष समूल नष्ट हो जाते हैं और आत्म शक्ति बढ़ती है तथा मन में जितनी कामोत्तेजक भावनाएं उत्पन्न होती हैं वे सब नष्ट होने लगती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए उपवास बहुत ही हितकर है। नंबर 15 है दृढ़ प्रतिज्ञा। जितने भी कार्य होते हैं उनकी सिद्धि में दृढ़ प्रतिज्ञा जो है प्रधान कारण मानी जाती है, क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञा से मनुष्य में एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है जिससे उनके कार्य सिद्धि में जितनी भी बाधाएं आती हैं उन सबको वह ठुकराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और श्री भीष्म पितामह, श्री लक्ष्मण, श्री लक्ष्मण व श्री अर्जुन आदि महापुरुषों की तरह प्रलोभनपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देगा। इसलिए ब्रह्मचर्य आदि महान सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को दृढ़ प्रतिज्ञा रहना ही चाहिए। नंबर 16 है सतत उद्योग। सतत उद्योग में बता रहे हैं कि यदि तुम्हें ब्रह्मचारी बनना है तो तुम्हें मन को सदा किसी न किसी उद्योग मतलब कार्य में लगाए रखना चाहिए, क्योंकि बेकार रहने से साधारण मनुष्यों के मन में अशुभ संकल्प उत्पन्न हुआ करते हैं। कहा भी है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, अर्थात बेकार मन जो वो शैतान का घर है। यदि तुम शुभ कर्मों में अथवा आत्मचिंतन में लगे रहोगे तो मन को कभी अशुभ संकल्प करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। कहा भी है कांस्टेंट ऑक्यूपेशन प्रिवेंट्स टेम्पटेशन, अर्थात शुभ कर्मों में लगे हुए मनुष्य के पास प्रलोभन नहीं आता। इसलिए ब्रह्मचर्य में सहायक पवित्र मन को कायम रखने के लिए सतत उद्योगी रहना चाहिए। अब नंबर 17 है ईश्वर भक्ति। और ईश्वर भक्ति को भगवान हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।